3 साल की एक मासूम जो कि 7 दिन से लगभग 150 फीट गहरे बोरवेल के अंदर गिरी हुई है। अब कोई सुध नहीं है क्या उसका हाल हो रहा होगा, किस हालत में वो है, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं उस घटना को। सोमवार को 23 दिसंबर के दिन जब 3 साल की चेतना कोटपुतली की रहने वाली अपने घर के बाहर खेलते हुए एक बोरवेल में गिर जाती है और उसके बाद बाहर अभी तक नहीं निकल पाती है। परिजनों की लापरवाही के साथ सामने प्रशासन की लापरवाही भी अभी भी आ रही है, क्योंकि एक ऐसी घटना के बाद उस एरिया की कलेक्टर 3 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां जाकर के उस रेस्क्यू ऑपरेशन की सुध लेती है कि क्या चल रहा है। 7 दिन हो गए हैं। सोमवार 23 दिसंबर को 1:30 बजे के करीब चेतना अपने घर के बाहर खेलते हुए बोरवेल में गिरी थी। इसके बाद 15 फीट पर वो अटकी हुई थी और उसके परिजनों ने कोशिश की थी कि वो रस्सी फेंक कर खुद के स्तर पर प्रयास करके चेतना को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन ये प्रयास फेल रहता है और चेतना 80 फीट नीचे और चली जाती है। इसके बाद जब तक रेस्क्यू टीम आती है, देसी जुगाड़ को भी बुलाया जाता है और 29 घंटे तक चेतना का रेस्क्यू सिर्फ देसी जुगाड़ के भरोसे हो रहा होता है। उस टाइम तक प्रशासन भी जल्दी से सचेत नहीं हो पाता है और यही कारण है कि चेतना है वो 135 फीट तक उसको देसी जुगाड़ से ऊपर लाया जाता है, लेकिन 135 फीट के बाद वो फिर वहीं अटक जाती है, वहीं रह जाती है। एक दिन तक तो कैमरे के अंदर उसका मूवमेंट नज़र आ रहा था कि वो हाथ हिला रही है, उसकी रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर आ रही थी, लेकिन दूसरे दिन तो वो भी 24 दिसंबर से बंद हो गई थी। उधर परिजनों का प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगने लग गए। उधर प्रशासन बोल रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए। पाइलिंग मशीन बुलाई गई, उसके बाद बोरवेल के समांतर गड्ढा खोदने की बात 2 दिन तक चली, यानी कि 2 दिन तक बोरवेल के समांतर में 170 फीट गहरा गड्ढा है वो खोदा गया, उसका कार्य है वो चला गया, संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन का दावा है कि उस ज़मीन के अंदर पथरीली ज़मीन है और पत्थर है वो सामने आ रहे हैं, जिससे गड्ढा खोदना मुश्किल हो रहा है। उधर बच्ची का कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा तो चिंताएं तो बढ़ ही जाती है। ना उसकी कोई चीखने चिल्लाने की फिर आवाज़ है वो माइक में कैमरे में कैद होती है और ना ही सुनाई पड़ती है, और प्रशासन जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना ही वो कुछ दिखाते हैं। प्रशासन का कहना है कि हम उस मशीन को पाइलिंग मशीन से गड्ढा खोदेंगे, इसके बाद हमारी टीम को अंदर उतारेंगे, फिर एक सुरंग बनाएंगे। ये काम 3 दिन से चल रहा है और आज सामने आ रहा है कि अंदर एनडीआरएफ की टीम गई है, वो सुरंग बना रही है और 170 फीट जो सुरंग है वो बनाएंगी और वहाँ से फिर उसके बाद चेतना के नज़दीक पहुँचेंगे। अभी प्रशासन कह रहा है कि उनकी टीम कुछ ही देर में चेतना के करीब पहुँच जाएगी और वहाँ से बच्ची का रेस्क्यू है वो कर लिया जाएगा। चेतना तक ऑक्सीजन लगातार 7 दिन से पहुँचाई जा रही है, लेकिन उस तक ना तो कोई पानी ना खाना कुछ भी नहीं गया है, ना कुछ पता है कि चेतना किस हाल में होंगी। उधर चेतना की माँ का रो रो के बुरा हाल है। उधर परिजन जहाँ प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इस 7 दिन के पूरे घटनाक्रम में एक बात सामने आई है कि लापरवाही तो बरती गई है। पहली लापरवाही तो परिजनों ने बरती ही है कि उस बोरवेल को खुला छोड़ दिया, तो वो तो फिर सीधी मौत को बोरवेल ललकार ही रहा था। दूसरी ओर प्रशासन ने इतना 29 घंटे, एक प्रशासन जो है वो देसी जुगाड़ के भरोसे रह कैसे सकती है, जब उनके पास इतने संसाधन है, जब उनके पास वो टैलेंट है और उनको पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया कैसे जाता है और जल्दी से जल्दी अगर किसी की ज़िंदगी को बचाना है तो सारी घटना को अंजाम दिया कैसे जाता है। इसके बावजूद भी त्वरित गति से जो कहते हैं ना कि वो कुछ भी एक्शन नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर खुद 3 दिन बाद उस घटना स्थल पर पहुँचती है। कलेक्टर का कहना है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन को नाम दिया है चेतना ऑपरेशन। 3 साल की चेतना वो भी सोच रही होगी कि क्या इस देश में जहाँ चांद पर पहुँचने की बातें होती है, वहाँ 170 फीट गहराई के बोरवेल में पहुँचने के लिए 7 दिन का टाइम लग रहा है। क्या संसाधन की कमी है या फिर उन टीम में टैलेंट की कमी है या फिर टीम को लीड करने के लिए उस कमांड की कमी है कि जो समय पर कोई भी काम है वो हो नहीं पा रहा है। पूरे राजस्थान में चेतना के बोरवेल में गिरने का यह विषय चर्चाओं में बन गया। हर किसी को पता है कि कोटपुतली के उस गांव में ये घटना हुई है और 7 दिन से एक 3 साल की बच्ची है वो उस बोरवेल के अंदर अभी तक है, जो कि उसको बाहर नहीं निकाला गया है।
पिछले 6 साल में 59 ऐसी घटनाएं हैं वो राजस्थान में घट चुकी है, जिसमें बोरवेल में गिरने की जो घटनाएं हैं 40 लोगों की तो मौत भी हो चुकी है क्योंकि समय से उनको बाहर नहीं निकाला गया। लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 2 समय 3 साल का मासूम आर्यन जो कि बोरवेल में गिर गया था और उसको भी बाहर नहीं निकाला गया। 57 घंटे बाद आर्यन को बाहर निकाला जाता है, तब तक बाहर निकालते हैं आर्यन की जान है वो जा चुकी होती है। पूरे घटनाक्रम में जो एक लापरवाही सामने आ रही है कि त्वरित गति से कोई काम नहीं किया गया, कदम नहीं उठा गए या संसाधन नहीं थे तो क्यों नहीं थे, होते हुए भी है तो वो काम नहीं क्यों किया गया। सिर्फ देसी जुगाड़ के भरोसे रह करके जो प्रशासन और टीम जो है उन्होंने अपना दमखम वहाँ पर क्यों नहीं दिखाया, चेतना को जल्दी से बचाने की कोशिश है वो क्यों नहीं की गई, ये एक सवाल है कहीं ना कहीं खड़ा होता है।